हेलो स्टूडेंट्स, जेन स्किल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी विद्युत से चलने वाला उपकरण है, जैसे पंखा आ गया, प्रेस आ गया, हीटर आ गया, जो भी है, इसकी पावर मेजरमेंट किस तरीके से अपने करेंगे। भी मतलब पावर निकालनी है, आपको शक्ति निकालनी है किसी मशीन की। तो सबसे पहले अपना ये टॉपिक क्या करता है, अपना टॉपिक है शक्ति, जिसको अपने कहते हैं इंग्लिश में पावर। क्या कहते हैं? पावर। अब पावर निकालनी है, तो पावर निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए भी पावर कहते हैं किसको है। अभी पावर का मतलब हो गया प्रति सेकंड किया गया कार्य, क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। अपने कहेंगे उसको प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है भाई? पावर कहलाता है भाई। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कार्य करने की दर भी क्या कहलाती है? शक्ति। या आप इसको कह सकते हो कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई? शक्ति कहलाती है, पावर जिसको कहते हैं। ठीक है। और दूसरा बात ये होता है पावर का, आपको जैसे पावर निकालनी है आपको, तो पावर का आपको यूनिट पता होना चाहिए। पावर को मेजरमेंट किस में करेंगे? तो पावर का मात्रक क्या होता है भाई? वाट होता है। ऐसे ही मात्रक क्या होता है इसका? वाट होता है। वाट भी होता है। इसी के साथ पावर का एक अन्य मात्रक इसको कहते हैं अपने जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। ये जूल प्रति सेकंड कैसे आया देखो, क्योंकि P बराबर क्या होता है? W बटा क्या होता है? T। मतलब कार्य करने की दर, प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है? पावर। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। और T का मतलब यहाँ पे होता है समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसलिए इसको कहते हैं अपने जूल प्रति सेकंड। अब एक वाट बराबर क्या होता है? एक वाट बराबर होता है एक जूल प्रति सेकंड भी। ठीक है, तो एक वाट बराबर क्या होता है? एक जूल प्रति सेकंड। अब फॉर्मूले करने इसके, तो P बराबर क्या होता है भाई? P बराबर V इंटू आई। V का मतलब यहाँ पे क्या आता है? फॉर्मूला पहला, P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। V का मतलब यहाँ पे होता है वोल्टेज, V कह दो, या I का मतलब होता है यहाँ पे करंट। कोई भी मशीन है या कोई भी उपकरण है, अगर आपके पास उसकी वोल्टेज पता है और उसका करंट कितना है, तो आप इसमें क्या निकाल सकते हो? पावर निकाल सकते हो। अब दूसरा फॉर्मूला ये कहता है P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा आर। भी कोई भी उपकरण है, अगर आपको मतलब उसको वोल्टेज कितनी दे रहे हो, जैसे 230 वोल्ट दे रहे हो, 250 वोल्ट दे रहे हो, या 250 वोल्ट दे रहे हो, जैसे भी है 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, जितनी भी वोल्टेज दे रहे हो, उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करके, और उस प्रतिरोध जो आपने उपकरण लगा रखा है उसका प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए। मतलब अवरोध, प्रतिरोध क्या होता है भाई? विकरंट के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो उस उपकरण का आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर आप उसमें क्या क्या निकाल सकते हो? पावर निकाल सकते हो। 3 नंबर पे आता है ये P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। भी मतलब करंट का वर्ग करके आप, और उस प्रतिरोध जो आप उपकरण जिसकी भी आपने पावर निकालनी है उसका प्रतिरोध अगर आपको पता है तो पावर निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भाई? P बराबर वी आई, एक फॉर्मूला पहला ये था, तो P बराबर वी आई है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप करंट भी निकाल सकते हो और वोल्टेज भी निकाल सकते हो। मतलब आपके पास क्या है? पावर आपको दे दी, पावर आपको कितनी दे दी? 1000 वाट दे दी। पावर कितनी दे दी? 1000 वाट दे दी। वोल्टेज आपको उसने दे दिया 250 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया? 250 वोल्ट। भी अब आपसे पूछेगा करंट निकालो, तो P बराबर क्या? ये तीनों चीजें देखो आपके इस फॉर्मूले के अंदर है भी, मतलब पावर भी है, वोल्टेज भी है और करंट भी है। अब इस फॉर्मूले में देखो P बराबर वी आई, इसमें पावर भी है, वोल्टेज भी है, करंट भी है। इस फॉर्मूले में देखो वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं है, तो पहला फॉर्मूला लगेगा, तो आप निकाल लो। P बराबर क्या होता है? वी आई। निकालना है क्या आपको? करंट निकालना है, तो I बराबर क्या करो? P बटा क्या बन जाएगा? V। तो पावर कितनी दे रखी है आपको? 1000 वाट। वोल्टेज दे रखी है 250, 0 से 0, 25 चौके 100। ठीक है, तो करंट कितनी आएगी? 4 एम्पियर आ जाएगी करंट। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये देखो, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं फॉर्मूले देख लो इसके। P बराबर क्या होता है? वी आई। P बराबर क्या होता है? आई वी स्क्वायर बटा आर। और P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। 3 फॉर्मूले। ठीक है, इससे तो निकल जाएगा आपके वोल्टेज भी निकल जाएगा, करंट भी निकल जाएगा और पावर भी, तीनों चीजें निकल जाएगी। अब इस फॉर्मूले में देखो आप कोई क्वेश्चन देगा भी, एक कोई बल्ब है या लैंप है, उसको वोल्टेज दे दी आपने 250 वोल्टेज। कितनी दे दी? 250 वोल्टेज दे दी। ठीक है, और उस बल्ब का प्रतिरोध कितना है आपके पास?
कितने 250 ओम ही है, और प्रतिरोध कितने, आर की वैल्यू कितनी दे दी उसने 250 ओम। ठीक है, तो पूछेगा आपसे पावर निकालो, तो P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो 250 इंटू 250 बटा क्या आ जाएगा 250, तो 250 से 250 कट जाएगा तो बचा क्या 250, तो 250 क्या आ जाएगी आपके पास पावर, पावर किस में आएगी, वाट में आएगी। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आपसे क्या पूछेगा, वो पावर दे के वोल्टेज दे के प्रतिरोध पूछ सकता है आपसे। पावर दे देगा, वोल्टेज दे देगा, रेजिस्टेंस पूछ लेगा, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा इस फॉर्मूले से, देखो तो वी स्क्वायर बटा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तीसरा फॉर्मूला कहता है आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, करंट आपको दे देगा वो कितनी है, ठीक है, करंट का आप वर्क कर देना और जो प्रतिरोध आप जो निकलेगा उससे गुणा कर देना आपके पास, तो भी क्या आ जाएगी आपके पास पावर। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके आईटीआई के जो कंपटीशन के जो एग्जाम है उसमें लगभग इन तीनों फॉर्मूला में से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। से पूछ लेगा पावर का मात्रक क्या होता है, क्या होता है मात्रक, वाट होता है सही मात्रक, या आप इसको कहते हो 1 जूल प्रति सेकंड भी होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, और तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।